अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो एल्गी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एल्गी का समझ लीजिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना दूसरे लिविंग बीइंग का अस्तित्व ही संभव नहीं है। देखिए कैसे, देखिए जितना पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के द्वारा, उसका 50% मतलब 50% प्रोडक्शन अकेले एल्गी के द्वारा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका 50% अकेले एल्गी करते हैं। ठीक है, और उसमें भी एल्गी में भी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मतलब जो डायटम होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को अगर आप विटेकर का क्लासिफिकेशन देखेंगे 5 किंगडम सिस्टम, तो फाइटोप्लैंक्टन को प्रोटिस्टा में रखा गया है। डायटम हुए, ठीक है, बैसिलोफाइसीज हुए। लेकिन अगर फिश के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन यानी जो डायटम्स होते हैं उनको एल्गी में कंसीडर किया गया है। तो मैं बता रहा था कि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा लगभग 50% एल्गी के द्वारा किया जाता है। फिक्सेशन का मतलब समझ गए ना? फिक्सेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो इमीडिएट इन्वायरमेंट में लेवल बढ़ा देती है। मतलब एल्गी की वजह से ऑक्सीजन का लेवल इमीडिएटली उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अर्थ फिक्स बाय एल्गी। ठीक है, विच increase the level of oxygen in environment। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं। ठीक है, अगर फूड चेन की बात की जाए तो फूड चेन में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में ये भूमिका समुद्र में और एक्वेटिक बॉडी, जितने भी एक्वेटिक बॉडी होती है, जैसे तालाब हुआ, ठीक है, झील हुई, समुद्र हुआ, नदियाँ हुई, तो वहाँ पर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, as a primary producer, it play important role in aquatic या वाटर बॉडी, एक्वेटिक बॉडीज। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए प्राइमरी फूड का सोर्स बन जाते हैं, मतलब फूड साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तो ये इन्वायरमेंट पे तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब पर्सनली अगर बात की जाए, केवल ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में बात की जाए, ह्यूमन बीइंग के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स का काम करता है। ठीक है, जैसे मैनी ऑफ स्पेसीज, जैसे आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी की लाइन में लिख रहा हूँ वहाँ पे, मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा। ठीक है,
पोरफायरा लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है। ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया इज द सोर्स ऑफ आयोडीन एंड सरगैसम, ठीक है, आर एमंग 70 species of marine algae use as a food, यूज एज ए, अगर केवल फूड की बात की जाए, मतलब ये मैं फूड की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग के फूड के बारे में, ठीक है। ह्यूमन बींग अगर खाता तो फूड, अगर जानवरों को खिलाया जाता तो उसको बोलते हैं फॉडर। क्या बोलते हैं? फॉडर, FODDER, फॉडर, ठीक है, चारा, हिंदी में इसको चारा बोलते हैं। तो फूड की बात की जाए तो पोरफायरा हुआ, लेमिनेरिया हुआ, सरगैसा हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है विटामिन ए और डी का महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए क्लोरेला को एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, इसको एज ए फूड सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए आने वाले जो लंबी दूरियों की जो अंतरिक्ष यात्राएं होंगी उसमें क्लोरेला को फूड सोर्स के रूप में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अब उसको करेंगे क्या कि जो अंतरिक्ष यान होगा उसमें एक बड़ा सा टैंक रख देंगे, उसमें क्लोरेला को कल्टीवेट कराएंगे, तो क्लोरेला से क्या होगा, फूड भी मिलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई प्रॉपर रूप से बनी रहेगी एस्ट्रोनॉट को, और ठीक अंतरिक्ष यात्री, और साथ में ऑक्सीजन के साथ फूड भी मिलता रहेगा, वो भी विटामिन रिच, प्रोटीन रिच, ठीक है। तो क्लोरेला भी भविष्य का फूड हो सकता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। इसके अलावा देखिए स्पाइरुलिना जो होता है, स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना देखिए वास्तव में देखा जाए तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसको हम लोग एल्गी में कंसीडर कर रहे हैं। तो ये ऐसी एल्गी होती है या ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसमें 70% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्पाइरुलिना में ही प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पाइरुलिना में, सेकेंड नंबर पर क्लोरेला है, उसके बाद 40% सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 22%, 22% जो है पल्सेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पाइरुला जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन का काम कर रही है, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक। इसको हम लोग 12 में खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक। तो इट इज सोर्स ऑफ स्पाइरुलिना, इज द सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। अब देखिए इसके अलावा एक ग्रीन एल्गी है अल्वा, ठीक, इसको सी लेट्यूस कहते हैं, मतलब समुद्री सलाद। अल्वा इज द क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसको सी लेट्यूस कहते हैं, इसको भी खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पोरफायरा, अभी मैंने बताया था, पोरफायरा रेड एल्गी होती है, इसको भी खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा फॉडर के रूप में, मतलब पशुओं को चारा देने के रूप में कौन कौन सी एल्गी यूज़ होती है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फॉडर के रूप में, पशुओं के चारा के रूप में सरगैसम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। देखिए कुछ हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं जो कि एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे अगार अगार, ये देखिए अगार अगार को कल्चर में यूज़ किया जाता है, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसे माइक्रोबियल कल्चर में इसको यूज़ किया जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये एक रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। इसके अलावा एल्जीन है जो एलेरिया, लेमिनेरिया जैसे ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। देखिए वास्तव में देखा जाए तो एल्जीन जो होता है यही हाइड्रोक्लोराइड्स कैपेसिटी का होता है, इस यही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का होता है, मतलब ये वाटर होल्डिंग करने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। और इसका यूज़ पेस्ट में, आइसक्रीम इंडस्ट्री में, रबर में, पेंट बनाने में किया जाता है। अब देखिए रेड एल्गी एक होता है, उससे कैराजिनिन निकाला जाता है,
और उस रेड एलगी के सेल वाल से निकाला जाता है, सेल वाल से, ठीक है। और इस रेड एलगी का नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, जिसका कॉमन नेम है आयरिस मॉस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि आयोडीन का महत्वपूर्ण सोर्स समुद्री शैवाल है, यानी एल्गी है, वो भी लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी होता है, उससे मिलता है ये। इसके अलावा इक्लेरिया, एस्कोफिलम से भी निकाला जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया इज द ब्राउन एल्गी। जानते हैं जो ब्रोमीन होता है वो भी एल्गी से निकाला जाता है, जिसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। देखिए एल्गी जो होता है एग्रीकल्चर में एज ए मैन्योर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मतलब ज़मीन जो होती है, ज़मीन में खाद के रूप में कुछ एल्गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया सरगैसम, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। मैक्रोसिस्टिस इज़ द लार्जेस्ट एल्गी। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सरगैसम जो होता है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जान गए ना कहाँ है? देखिए मैप में, देखिए इस मैप में सारगासो सी कॉज करता है, सारगासो सी। मतलब वहाँ पे उस जगह पे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वहाँ पर इतना ज़्यादा ये है कि वहाँ पे जब कोई शिप जाती है, जो पानी वाली जहाज़ होती है, तो जाकर उसमें फंस जाती है, महीनों फंसी रहती है, तो काफ़ी समय का नुकसान होता है, इकोनॉमिकल काफ़ी लॉस होता है। समय तो जाता ही जाता है, पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि इसका जो शिप का जो प्रोपेलर होता है जो घुमाता है वो जाके उसमें फंस जाता है, तो उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है। वही बरमूडा का जो ट्रायंगल है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके जस्ट ऊपर वाला एरिया है ये, ठीक है। तो सारगासो सी कास्ट करता है ये सारगासो। देखिए कुछ एल्गी जो है उसका यूज़ लार्विसाइड के रूप में भी होता है। लार्विसाइड का मतलब जो लार्वा को किल कर दे, जैसे मच्छर के लार्वा हुए और कुछ हानिकारक कीट जो पाए जाते हैं समुद्र पानी में, वाटर बॉडी में, उनको ये नष्ट कर देता है। जैसे कारा, कारा देखिए ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा नाइटेला, आलोसायरा, आलोसायरा देखिए ब्राउन बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पे इसको तो जिक्र नहीं करना चाहिए लेकिन बता देंगे, आलोसायरा होता है, ठीक है। तो बीजीए से आप बीजीए ऐसा ग्रुप है जिसको आप एल्गी में भी उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को बता सकते हैं। जैसे कि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, लैंड रिक्लेमेशन में, एग्रीकल्चर में ये यूज़ किया सकता है। तो आप चाहें तो बीजीए का भी जिक्र कर सकते हैं। हालांकि आपको निट अगर आपका एम है तो आप उसको अलग अलग करिए, अदरवाइज़ अगर आप पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में बीजीए को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पीसीएस या आईएएस के पेपर में। देखिए जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक्स में भी एल्गी का यूज़ किया जाता है। जैसे एस्टेबुलेरिया जो होता है का वो न्यूक्लियस के उसमें न्यूक्लियस के फंक्शन में यूज़ किया गया था, आपको याद होगा एस्टेबुलेरिया, ठीक है। तो जेनेटिक रिसर्च में भी एल्गी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा कुछ एल्गी जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, जहाँ पर आप देखते हैं सीवर लाइन, सीवर सिस्टम होता है, सीवर को ट्रीटमेंट करने का प्लांट जो होता है तो उसमें एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में भी कुछ एल्गी का प्रयोग किया जाता है। उसमें सेंडेस्मस है, पेडेस्ट्रम है, क्लोरेला है, ठीक है। अब देखिए लेंस पेपर एक होता है, लेंस पेपर जो लेंस को साफ करने के लिए होता है, उसको बनाने में स्पैरोगैरा का यूज़ किया जाता है, स्पैरोगैरा, ठीक है। देखिए स्पैरोगैरा की खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं बनता है, इसमें जू फ्लेजला या जू स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। हालांकि ये एक्वेटिक है लेकिन स्पैरोगैरा ही एक ऐसा मेंबर है, जिग्नेमा और स्पैरोगैरा, जिसमें कोई मोटाइल बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। इसमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।